हर घर पाठशाला के नन्हे दोस्तों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम भूगोल का एक अध्याय और हमारे अतीत का भी एक अध्याय पढ़ चुके हैं, यानी कि फर्स्ट लेसन हमने दोनों बुक का कवर कर लिया है। आज हम तीसरी जो हमारी बुक है, थर्ड बुक सामाजिक एवं राजनैतिक विज्ञान, उसका अध्ययन करेंगे और उसका पहला अध्याय जानेंगे, विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटीज। उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इकाई 1 में बच्चों हम विविधता के बारे में जानेंगे। विविधता, डाइवर्सिटीज। विविधता का मतलब होता है बच्चों विभिन्नता, यानी कि अलग अलग। तो बच्चों इस कक्षा में अध्याय 1 में हम जानेंगे कि हम भारत के वासी हर तरह से एक दूसरे से जो है वो भिन्न हैं। ज्यादातर हम शक्ल और सूरत को देखते हैं, उसमें भी विविधता है। लिंग के आधार पर विविधता है और जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, खान पान के आधार पर हम बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं। अपनी कक्षा के चारों ओर एक नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं। बच्चों, हम लोग एक दूसरे से कई मामलों में अलग अलग हैं। दिखने में तो अलग होते ही हैं, बल्कि इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में भी अलग हैं। धर्म के आधार पर, रहन सहन, खान पान, भाषा, तीज त्योहारों के मामलों में भी हम बहुत सारे अलग हैं। यही विभिन्नता हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बना देती है। इन्हीं विविधताओं के कारण ही भारत एक विविधता वाला देश है, यानी कि विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना है, ये भी जानेंगे। क्या सभी तरह की विविधताएं या भिन्नताएं विविधता का ही भाग हैं? तो चलिए इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए इस अध्याय का शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपकी उम्र के 3 बच्चों के ऊपर दिए गए चित्र बनाएं। खाली बक्से में अपना चित्र जो है वो लगाएं। क्या आपका चित्र अन्य चित्रों से भिन्न है या एक जैसा ही लगता है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि हम चित्रों में आपस में देख भी सकते हैं, जैसे कि ऊपर बनाए गए हैं। इनके अगर आप देखें तो शक्ल सूरत भी अलग है, इनकी ड्रेस में फर्क है और भी वो कई तरह से अलग दिखते हैं। तो बच्चों, हम जो हैं वो बहुत एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से अलग हैं। अगर अपनी अध्यापिका या अध्यापक से यह पता लगाइए कि आप कितने साथियों के जवाब जो हैं वो एक जैसे हैं। बाकी साथी भी इसी तरह से अपना अवलोकन करेंगे कि वो किस तरह से दूसरों से भिन्न हैं या अलग हैं। क्या आपके कक्षा में कोई ऐसा साथी है जिसकी सूची आपकी सूची से बिल्कुल हूबहू मिलती हो? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों के साथ मिलते होंगे। कितने साथियों को आपके जवाब
किताब पढ़ना जो है वो पसंद है। आपकी कक्षा के कुल मिलाकर कितनी भाषाएं जो वो विद्यार्थी बोलते हैं? इनसे अब आपको ये अंदाजा हो जाएगा या हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों से भिन्न हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती की कहानी को हम देखते हैं। क्या ऐसा इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे भिन्न है? नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और इस बारे में विचार करें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के साथ था जो कि जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को जो वो हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसने मुंह खोला, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैं हिंदी के अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्या तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होकर बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी कि विषय के साथ जो वो हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा, ये क्या होता है? अब जो भी स्कूल गया ही नहीं हो उसे क्या पता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्नों का शोर 100 गुना हो गया या बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा दिया। अगले दिन वह फिर से वहीं पर जो था खड़ा था और वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है? अंग्रेजी का ये शब्द आपकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ प्रजा, उस अर्थ में वह उसका उपयोग कर रहा है। उस लड़के ने बताया कि वो कभी स्कूल नहीं गया तो उसे सब्जेक्ट शब्द का पता ही नहीं है। बातों ही बातों में अब उनकी जान पहचान हो गई और फिर उसने अगले दिन जो है वो अपना नाम बताया कि मेरा नाम समीर है और आपका नाम क्या है? तो दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उसने कहा, मेरी साइकिल थोड़ी डगमगा गई। बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है। मैंने उसको बताया। दोनों की आंखें एकदम से चमक उठी क्योंकि दोनों का नाम ही समीर था। तो मैंने उससे पूछ लिया कि समीर का अर्थ क्या होता है? आपको पता है? हवा, पवन, पवन पुत्र कौन थे? उनके बारे में तुम जानते हो? हनुमान जी के बारे में। तो वे अब से जो है वो समीर दो समीर हो गए। एक जो अखबार बेचता था और दूसरा अखबार खरीदने वाला। दोनों ही समीर थे। अब रोज का उनका यही किस्सा हो गया, हालचाल पूछना, अखबार लेना। और एक दिन
उसने अखबार देते हुए कहा। उसके चेहरा जो था वो मुस्कुराहट नहीं थी रोज की तरह, और उसका चेहरा मुरझाया सा था। उसने अखबार देते हुए कहा कि वहां दंगे हो गए हैं मेरठ में। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने कह दिया कि मैं मुस्लिम वाला समीर हूं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर भी उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। तो बच्चों, क्या समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर आप लिख सकते हैं? क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए थे? इसके बारे में विचार कीजिएगा, और आगे का लेसन हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक अपना कोविड से ख्याल रखिएगा।